नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा के अलग अलग सीटों की चर्चा कर रहे हैं हम, और इस बार के चुनाव में आज हम जिस सीट की चर्चा करने जा रहे हैं वो है शिवहर विधानसभा। यह सीट बीते कई महीनों से काफी ज्यादा चर्चा में भी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने पाला बदला, उसके बाद से लगातार उनके सदस्यता को लेकर हंगामा भी होता रहता है। अब नीतीश कुमार के पाले में जाकर बैठ गए हैं। ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भी सबकी निगाहें होने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से 20 में आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया और उसके बाद जो पलटी उन्होंने मारी है, उसके बाद आरजेडी आखिरकार इस सीट से किसे पहलवान बनाएगी? क्या चेतन आनंद जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे या फिर उन्हें किसी और सीट पर भी भेजा जा सकता है? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक मौजूद है। तो कैसे देखते हैं शिवहर विधानसभा को? नमस्कार तिवारी जी, आपको शिवहर के बारे में बता दूं। शिवहर जो है बिहार का सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल की भी दृष्टि से और जनसंख्या की भी दृष्टि से शेखपुरा से भी छोटा है। सबसे छोटा जिला शिवहर है। और शिवहर का जो नाम है ना, शिवहर, शिव और हरि का मिलन स्थली जो है वो शिवहर कहलाता है। और शिवहर जो है स्टेट रहा है, रियासत रहा है, राज रहा है, शिवहर राज। शिवहर राज जो होता था बेतिया स्टेट, आजकल तो काफी सुर्खियों में है, जान ही रहे होंगे बेतिया राज घराने की कहानी। तो बेतिया स्टेट का पाटीदार था, मतलब उनके जब बेतिया स्टेट जब डिवाइड हुआ आगे में, तो मधुबन दरबार, पड़ोस का ही मधुबन सीट है, मधुबन दरबार, शिवहर दरबार, ये सब उसका मतलब पार्टीशन वाला बंटवारा का मतलब अपने उसके पाटीदार थे। और शिवहर स्टेट जो है वो काफी मतलब एक तरह से उसका एक बिहार में जमींदारों में उनका एक बड़ा नाम है। और शिवहर जो है कई कारणों से चर्चा में रहा है। शिवहर जो है पर्यटक स्थली भी रही है। शिवहर में देवकुली धाम है, देवकुली धाम, उसमें भुवनेश्वर नाथ महादेव है जो कि काफी प्रसिद्ध है पर्यटक स्थल में। बात करें राजनीतिक इतिहास पे, तो शिवहर में शिवहर के बाबू साहब, आबादी जो है वो तो मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है, वैश्यों और मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन एक ठसक है, बाबू साहब एक राजपूतों का एक ठसक है, चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं। तो शिवहर की बात करेंगे तो 1952 में पहले विधायक हुए राम स्वरूप राव, हो सकता है उस समय सीट आरक्षित हो शिवहर की। उसके बाद 1957 में ठाकुर गिरजानंदन सिंह, सिलसिला चालू हुआ। 1962 में चित्तरंजन सिंह, 1967 और 69 में फिर से ठाकुर गिरजानंदन सिंह। और ये मिथक टूटता है और बिहार के सियासी पटल पे एक बड़े ब्राह्मण नेता का उदय होता है, जिसके नाम का पर्याय जो है, उसके नाम से शिवहर को आज भी जाना जाता है, रघुनाथ झा। लालू यादव के कभी विश्वस्त सिपाही सलार रहे। तो रघुनाथ झा 1972, 1977, 1980, 1985, 1990, 1995 तक शिवहर के विधायक रहे। 1998 में वो सांसद बन गए, तो उपचुनाव हुआ, तो वहां से फिर ठाकुर रत्नाकर जो है वहां से विधायक चुने गए। फिर 2000 सत्यनारायण प्रसाद विधायक बने। फिर 2005 का फरवरी और अक्टूबर का चुनाव, अजीत कुमार झा, रघुनाथ झा के बेटे, दोनों चुनाव जो है आरजेडी के टिकट पर जीतने के पे कामयाब हो गए। उसके बाद देख लीजिए, फिर 2010 और 2015 शरीफुद्दीन, जदयू के बड़े नेता, उस क्षेत्र के बड़े अल्पसंख्यक चेहरा जो जदयू के साथ जुड़े हुए हैं, वो विधायक चुने गए। उन्होंने हराया किसको? अजीत कुमार झा। 2010 में आरजेडी के टिकट पर अजीत कुमार झा चुनाव हारे। 2015 में भी जो है अजीत कुमार झा चुनाव लड़े हैं, लेकिन सपा के टिकट पे लड़े हैं, चौथे नंबर पे शायद रहे। 2010 में भी वो तीसरे नंबर पे चले गए थे, बसपा दूसरे नंबर पे आ गई थी। फिर 2020 चेतन आनंद। हम आपको 2020 की कहानी बताते हैं। 2020 में टिकट का चल रहा था शिवहर में। 2015 में लवली आनंद लड़ी थी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से। हाँ, तो शरीफुद्दीन ने साहब ने ही उनको हराया था, बहुत ही मामूली 546 वोटों के अंदर से वो चुनाव हारी थी, 1000 के अंदर का वोट था।
तो पिछले बार चुनाव का दौर चल रहा था 2020 का 2020 का, तो राजद में टिकट के लिए बड़ी लॉबिंग हो रही थी। अच्छा। अजीत कुमार झा टिकट चाहते थे आरजेडी से, फिर से रघुनाथ झा के बेटे, बड़ी दरबारी हो रही थी। उनके साथ एक और बाहुबली नेता थे जो अब दिवंगत हो गए, श्री नारायण सिंह। अच्छा। जाति से भूमिहार थे, डुमरी कटसरा जिला पार्षद, जेल से जिला पार्षद जीते थे, मुखिया होते थे, तो दोनों साथ जाते थे। पहले अजीत झा जाते थे, उसके बाद श्री नारायण, दोनों के बीच में इंटरनल सेटिंग था, हम नहीं तो तुम, हम नहीं तो तुम। तो ये वाली बात वहां पे चल रही थी, दोनों में किसी को नहीं मिला। सुनील सिंह ये वगैरह जो है वहां से, जगदानंद सिंह राजपूत प्रदेश अध्यक्ष थे, जगदानंद सिंह, लवली आनंद को जो है उस समय आनंद मोहन जेल में थे, आरजेडी के तरफ लाया गया था। तो ये सीट जो है शिवहर जो है आनंद मोहन के कोटे में डाल दी गई। चेतन आनंद पुत्र राजनीति में कभी नहीं आए थे, पहली बार शिवहर से चुनाव जीते, लड़े और जीत भी गए। अजीत झा मुख्य दर्शक बन के देखते रह गए, उनके परिवार की, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। और आज के तारीख में भी हम आएंगे, आज के तारीख में भी जो दावेदारी हो रही है हम उस पर भी आएंगे। तो पहले अब यहाँ के जातीय समीकरण की हम बात कर रहे हैं कि सामाजिक ताना बना जो है शिवहर का सीट का कैसा है। टोटल वोटर यहाँ 3,28,000, ठीक है। 4 प्रखंड है, डुमरी कटसरा है, शिवहर है, पिपराही है, पूर्णहिता है, ठीक है। उसमें सब मुसलमान वोट 50,000 से अधिक, 50,000 प्लस 60,000 भी कर सकते हैं। SC ST 48,500 है, मतलब 50,000 के आसपास है, 50,000 के आसपास। वैश्य समाज 58,000 वैश्य समाज, यहाँ पे वैश्य और मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है। बिल्कुल। उसके बाद राजपूत 30,000 है, 30,000 राजपूतों की संख्या है। मैंने पहले ही आपको बताया था राजपूतों की संख्या कम है लेकिन धमक ज्यादा है। बगल का मधुबन सीट भी है, वहां भी उनकी संख्या यही है 35-40,000, लेकिन धमक है। तो शिवहर लोकसभा में ऐसा नहीं है कि राजपूत बहुत ज्यादा है, 1.5-2 लाख के, लेकिन एक उनका प्रभाव शुरू से बनते आया है, लड़ते आए हैं। अब आप देख लीजिए भूमिहार 15,000 वोट है, नगर परिषद के चेयरमैन भी भूमिहार होते हैं शिवहर से। अब ब्राह्मण ये भी 15,000 है, राजपूत 30,000 है, ब्राह्मण 15,000, भूमिहार 15,000, सवर्णों की संख्या 60,000 है। इसके बाद आप देख लीजिए यादव जो है 30,000, यादवों की संख्या भी 30,000 है। और कोयरी, कुर्मी, धानुक तीनों मिला के 25,000 है। अच्छा। और बाकी जो अदर्स बचे, EBC OBC जो भी बचे, 55 वोट बचे, मल्लाह हुआ, जो भी वोट हुआ, इनकी संख्या 57,000 है, ठीक है। इनकी भी संख्या ठीक ठाक है। तो अब देखना है कि जदयू क्या करती है। जब पहले टिकट पे आ जाते हैं, टिकट में क्या, कौन सी दावेदारी, किस पार्टी से कौन से पहलवान जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जदयू की। मोहम्मद शरीफुद्दीन 2 बार विधायक रहे हैं, पिछले बार जदयू के टिकट से चुनाव लड़े हैं। अल्पसंख्यक अकलियत के बड़े चेहरे हैं, वो तो खुलेआम बोल रहे हैं, हमको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से ग्रीन सिग्नल भी क्षेत्र में ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। ये बात सत्य भी है। आप तो अभी बातचीत भी कर रहे थे कुछ देर पहले। बिल्कुल। तो उनका ताबड़तोड़ क्षेत्र में दौरा चल रहा है। अब देखिए चेतन आनंद, तो मैं शरीफुद्दीन को अगर हरी झंडी नीतीश कुमार ने दे दी तो फिर तो चेतन आनंद के लिए बड़ा खतरा। आते हैं, उस पर भी आते हैं। बाकी चेतन आनंद की माता जी लवली आनंद शिवहर लोकसभा से सांसद हो गई है। अब शिवहर से सांसद और शिवहर से विधायक एक ही परिवार का जाए तो ये गलत संदेश जाता है। तो विधानसभा बदलने की बात चल रही है, हो सकता है टिकट भी ना मिले, ऐसी भी चर्चा। लेकिन आनंद मोहन है, टिकट का जुगाड़ लगा ही लेंगे। कोई चित्तौड़गढ़ की सीट वो खोज रहे हैं, बराड़ा हो गया, नवीनगर हो गया, बगल की पड़ोस की मधुबन सीट पे घुस रहे हैं। अच्छा, बीजेपी वाले राणा रणधीर सिंह की मुश्किलें बढ़ी हुई है। अच्छा, राणा भाजपा के बड़े नेता है, सहकारिता मंत्री, उनकी मुश्किलें बढ़ी है, सांसें अटक गई। आनंद मोहन लगातार उस क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो वो अपने पुत्र को एडजस्ट करने के फिराक में है। अब शिवहर से उनको टिकट नहीं मिलेगा, नीतीश कुमार जी की तरफ से हरी झंडी दे दी गया है, शरीफुद्दीन ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, हम लोग को यह भी याद रखना होगा कि लोकसभा चुनाव में देवेश चंद्र ठाकुर ने यह बात कही थी कि मुझे सीतामढ़ी से हरी झंडी मिल चुकी है, और सही में मिल भी गई। बिल्कुल। और यही बात शरीफुद्दीन भी कह रहे हैं। बिल्कुल। और खुद आनंद मोहन का जो अभी क्रियाकलाप है उसी से आप भाप लीजिए ना। वो शिवहर के बदले नवीनगर घुस रहे हैं, वो शिवहर के बदले मधुबन घुस रहे हैं। अब देखिए मधुबन
कुछ ऐसी सीटें हैं जिससे उनकी पहचान है। मधुबन को राणा रणधीर सिंह के नाम से सीट के जाना जाता है। ढाका चिरैया ढाका बीजेपी के स्थापित नेता है, स्थापित बीजेपी चिरैया ढाका सबनीश कुमार सिंह 5-6 बार विधायक रहे, उनके नाम से ढाका। पवन जायसवाल, ये सब वहां के स्थापित नेता, इनके नाम से सीटों की पहचान होती है। तो अब मधुबन घुसेंगे, मधुबन जाएंगे आनंद मोहन के बेटे लड़ने के लिए, देखना होगा तो आनंद मोहन के बेटे को क्या। फिर सवाल है कि बीजेपी वो सीट छोड़ी तब छोड़ी सब। और बीजेपी में कम दावेदार थोड़े हैं। बीजेपी में रामा देवी जो शिवहर की पूर्व सांसद रही है, अब वो अपने परिवार के अपने बेटे या बेटी को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के विधानसभा बोल 58,000 वैसे समाज का वोट है, तो रामा देवी हो गई। अब देख लीजिए लोजपा से पिछले बार लड़े विजय कुमार पांडे, लगभग 20,000 वोट लाए, वो भी दावेदार है। अब दावेदारों की बात करें इसमें क्या कहते हैं आरजेडी में, तो आरजेडी में सबसे बड़ा वैकेंसी तो वहीं पे है। आरजेडी में ही दावेदार जो है अजीत कुमार झा के बेटे रघुनाथ झा के पोते जो नवनीत झा, अच्छा, इस बार तीसरी पीढ़ी आना चाह रही है राजनीति, वही उसी सीट से नवनीत झा के लिए अभी रघुनाथ झा की पुण्यतिथि मनाई गई, तो वहां पे उनके साथ शिवहर नगर परिषद के चेयरमैन राजन नंदन सिंह दिखाई दिए। फिर वही जोड़ी काम कर रहा है। अजीत कुमार झा के साथ सूर्य नारायण सिंह जो इनका दिवंगत हो गए, वो उनके साथ राजद के लिए टिकट के लिए बैटिंग कर रहे थे। अभी देखा जा रहा है नवनीत झा के साथ जो शिवहर नगर परिषद के चेयरमैन है राजन नंदन सिंह, दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। वो भी आरजेडी में उनका जुड़ कर सकते हैं, आरजेडी के साथ उनका। वैसे शरीफुद्दीन साहब भी दावा करते हैं, जदयू के जो विधायक हैं, कि शिवहर नगर परिषद के चेयरमैन हमारे साथ है, लेकिन उनको अजीत झा के साथ देखा जा रहा है, राजद के साथ देखा जा रहा है। राजद में देखिए राजा रत्नाकर, ठाकुर रत्नाकर कैसे भूल सकते हैं, निर्दलीय भी 22,000 वोट लाते हैं, वो भी आरजेडी से टिकट के दावेदार है। एक है राधाकांत गुप्ता, ये भी टिकट के दावेदार है आरजेडी से। मनोज सिंह है, ये लोग भी टिकट चाहते हैं। अब जनसुराज को कैसे आप साइड कर सकते हैं? जनसुराज से शिवहर नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन अंशुमान नंदन सिंह, 2-3 टर्म चेयरमैन रहे, शिवहर स्टेट परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जनसुराज के वो तय कैंडिडेट है, वहां से अंशुमान नंदन सिंह जाति से भूमिहार, वो जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे। और तय कैंडिडेट है जनसुराज में, तो अभी फॉर्म निकाला है कि भरिए, बिल्कुल वहां पर तय होगा क्या, मतलब बिल्कुल बड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन उस क्षेत्र का जो भी आ रहा है, संजय सिंह मधुबन से जाति से राजपूत जनसुराज से, और अंशुमान नंदन सिंह शिवहर से जाति से भूमिहार है। ये दोनों को उस क्षेत्र के लोग बता रहे हैं कि संजय सिंह लड़ेंगे मधुबन से और अंशुमान नंदन सिंह शिवहर से, इन दोनों का टिकट कंफर्म हो गया। ऐसे में जनसुराज किसको नुकसान पहुंचाएगा? आप समझ सकते हैं, जनसुराज से जदयू को नुकसान होगा या राजद को नुकसान होगा? क्या मुस्लिम वोट को काटेगा या सबन वोटों में सेंधमारी होगा? तो ये भी देखना होगा। लेकिन इस सीट पर वैश्य की दावेदारी क्यों नहीं मजबूत दिखाई दे रही? वैश्य की दावेदारी काफी मजबूत है, आरजेडी से भी। रमा देवी, अब देखिए रितु जायसवाल चुनाव लड़ी है, लोकसभा चुनाव लड़ी है, लेकिन वो सीतामढ़ी के परिहार सीट से चुनाव लड़ती है, जो कि उनके लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो काफी बोल्ड वोकल नेत्री है रितु जायसवाल, प्रवक्ता भी है। तो अगर शिवहर लोकसभा सीट में उनको अपना अस्तित्व को जमाना है, तो हो सकता है कि राजद रितु जायसवाल को बोले कि आप वैसे की सीट है, आप शिवहर से चुनाव लड़ जाइए। तो इसकी भी उम्मीद थोड़ी कम, उसकी उम्मीद कम है, क्योंकि परिहार में पिछली बार उनका बना बनाया सीट और काफी कम मतों से वो चुनाव हारी है। तो यहाँ पे रघुनाथ झा का परिवार शिवहर से इस बार खूंटा गार के खड़ा आरजेडी से, और उसके साथ शिवहर नगर परिषद चेयरमैन राजन नंदन सिंह खड़े हैं, क्योंकि अभी उनका श्रद्धांजलि सभा हुआ, दोनों को साथ देखा गया। और काफी जो वहां के क्षेत्रीय लोग हैं बता रहे हैं कि शिवहर नगर परिषद ये तो आरजेडी की बात हमने की, लेकिन सबसे बड़ा चर्चा तो जेडीयू को लेकर ही है कि शरीफुद्दीन या चेतन आनंद क्या शिवहर वापस रहेंगे या उनकी सीट बदली जाएगी या फिर टिकट ही ना मिले? इसकी संभावना ज्यादा है कि चेतन आनंद को शिवहर से पैदल कर दिया जाए। अच्छा। हो सकता है टिकट नहीं मिले या उनको दूसरे जगह भेजा, इसकी संभावना बहुत अधिक है। क्योंकि देखिए अल्पसंख्यक समाज को फिट करना बहुत जरूरी है। उत्तर बिहार में काफी लिमिटेड सीट पे एनडीए से अल्पसंख्यक उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, जिसमें एक शिवहर सीट है जो कि जदयू पारंपरिक रूप से वहां अल्पसंख्यक को चुनाव लड़ाते आई है। तो अभी राजद से चेतन आनंद सिंह आ गए, तो ये उस समीकरण में फिट नहीं बन रहे। नीतीश कुमार खुद बोल रहे हैं कि इस सीट से अल्पसंख्यक, आप तो
सांसद ही हो गए वहां से, विधायक क्यों लड़िएगा? और एक और बात है कि शिवहर में जो भी कार्यक्रम है वो सब कुछ तो शरीफुद्दीन ही देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जेडीयू के। आप 99% मान के चलिए, क्योंकि राजनीति में 99% कुछ नहीं होता, 90% बोल रहे हैं, 90% आप मान के चलिए कि शरीफुद्दीन जी को अभी तक मौजूदा, अब आगे क्या होगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक मौजूदा स्थिति में शरीफुद्दीन जी को शिवहर से जदयू कैंडिडेट के रूप में ग्रीन सिग्नल है। ग्रीन सिग्नल है, इसको मान के आप चलिए। अब चेतन आनंद मधुबन जाएंगे कि नवीनगर जाएंगे कि किसी दूसरे सीट पे जाएंगे, अब स्टार प्रचारक बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, बराड़ा जाएंगे, कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आनंद मोहन है, पूरा बिहार से राजनीति करते हैं, राजपूत की राजनीति करते हैं, कहीं जमीन आसमान उठा लेंगे, जमीन आसमान कहां से चुनाव लड़ा देंगे कह नहीं सकते हैं। लेकिन शिवहर में मुश्किलें हैं, शिवहर में मुश्किलें हैं, इसीलिए वो पड़ोस की सीट मधुबन घुस रहे हैं। बिल्कुल। तो अब देखना होगा, काफी सारे दावेदार हैं, अब देखना होगा कि शिवहर किस करवट लेता है। अभी समय भी बहुत ज्यादा लंबा है, तकरीबन चुनाव में वक्त है अभी 6-7 महीने। बिल्कुल वक्त तो है, और चर्चा शिवहर की इसलिए क्योंकि जिस तरीके से बीते 1 साल में शिवहर की यह सीट और चेतन आनंद चर्चा में रहे, अब बारी है जनता की कि वो इस पर क्या फैसला सुनाएगी। हालांकि अभी तक चुनाव को लेकर तैयारियां ही राजनीतिक पार्टियों के तरफ से और राजनीतिक पहलवानों की तरफ से की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में शिवहर की चर्चा थोड़ी ज्यादा करनी जरूरी थी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर खेल पलटा है। अब चेतन आनंद भले ही आरजेडी के विधायक आज भी कहलाते हो, लेकिन खेमा उन्होंने बदल लिया है और नीतीश कुमार की तरफ जाकर अब बैठते हैं। अब चेतन आनंद पर क्या जेडीयू दांव लगाएगी या पुराने अपने घोड़े शरीफुद्दीन पर ही दांव खेलने की तैयारी में है, ये देखना होगा जब चुनाव नजदीक आएगा। लेकिन वही वैकेंसी आरजेडी में है, आरजेडी किसे उम्मीदवार बनाएगी, कई पहलवान मैदान में उतर गए हैं। अब जनता को भी बताना होगा कि वो किसके साथ जाना चाहती है। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।